बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और आपने अपना जो यहाँ तक का सबक था वो आप सबने रिवाइज़ कर लिया होगा और यहाँ तक जितना भी हमने पहले से पढ़ा था उस सब को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि अब जो हमने नमाज़ शुरू कर दी थी, तो चूँकि अब हम आगे अपने नमाज़ के फ़राइज़ और सुन्नतें और मुस्तहब अमलात हम ये सब देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग जो पहले वाला सबक था, उसको लाज़मी रिवाइज़ कर लें। तो पहले जो हमने किया हुआ था, हम उसको भी देख लेते हैं। हम दुरूद पाक पढ़ के इल्म में इज़ाफ़े की दुआ पढ़ के शुरू कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। अच्छा, सबसे पहले मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करता चलूँ कि हमने शुरू से लेके अभी तक जो कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इससे पहले तहारत का बयान हमने देखा, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम, और हमने उनके फ़राइज़, उनकी सुन्नतें, मुस्तहब अमलात और वो किस हालत में हमारे ऊपर हम कर सकते हैं, वो हमने चीज़ें देख ली थी। उसके बाद अब हमने नमाज़ शुरू की है और इससे पहले हमने नमाज़ की अहमियत देखी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में तमाम ने यही देखा था कि नमाज़ क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ी जाती है और ये हमारे ऊपर एक दिन में किन औकात में फ़र्ज़ की गई है। तो जिस तरह हमने देखा था कि दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा। हमने उन तमाम नमाज़ों की रकअतें भी देखी थी कि कितनी रकअतें होती हैं और हम किस-किस नमाज़ को बाजमात अदा करते हैं, जो मर्द हज़रात के लिए मसाजिद में जाके, और कौन-सी नमाज़ के कौन-सी रकअतें ऐसी हैं या सुन्नतें या फ़राइज़ ऐसे हैं जो हम अपने जमात के बगैर भी अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह अभी हमने अपना पहले वाला सबक कंप्लीट किया, तो एक दफ़ा उसको नज़र डालते हैं और इंशाअल्लाह फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था, हमारे पास जो नमाज़ की रकअतें वग़ैरह, हम उसको बस सिर्फ़ एक दफ़ा देखेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने नमाज़ के फ़राइज़ और सुन्नतों की तरफ आते हैं। और बिल्कुल हमने उसके बाद अज़ान भी देखी थी। तो सबसे पहले आप देख लें, हमारे पास फ़जर की नमाज़ थी, जिसमें फ़जर में हमारे पास 4 रकअतें होती थी, 2 सुन्नतें हैं और 2 फ़र्ज़ हैं। ज़ोहर में हमारे पास 12 रकअतें हैं, जिसमें 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफ़ल हैं आखिर में। फिर असर की रकअतें 8 हैं, 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। हमने यहाँ पे सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुअक्कदा का कॉन्सेप्ट भी देखा था, तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है कि मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मैंने जिस तरह आखिरी मर्तबा आपको आखिरी क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सुन्नत मुअक्कदा जो हमारे पास हैं, उनको छोड़ने पे गुनाह है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा जो हैं, गैर मुअक्कदा हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसको हम मामूल के मुताबिक जिस तरह मामूल बना लें कि हम उसको हमेशा छोड़ते रहें। अदा करनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, अगर आप सुन्नत ख़ैर मौक़दा अदा करेंगे, तो उसका सवाब मिलेगा। छोड़ने पर गुनाह नहीं है, लेकिन सवाब मिलेगा। लेकिन उसको मामूल के मुताबिक अपनी आदत नहीं बना लेना चाहिए। इसी तरह मग़रिब में पहले 2 सुन्नत 3 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नत है और फिर 2 नफ़ल। इशा में 17 रखते थी, 4 सुन्नत गैर मौक़दा। ठीक है? ये आपने याद रखना है, मौक़दा और गैर मौक़दा। गैर मौक़दा सिर्फ़ असर और इशा में आती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ से पहले। उसके बाद 2 सुन्नत हैं, फिर 2 नफ़ल, फिर 3 वितर और 2 नफ़ल। और फिर हमने देखा था मर्द हज़रात के लिए जुमा में 14 रकअतें होती हैं और उनकी तरतीब हमने देखी थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी, जो कि काफ़ी सारे हम हज़रात को नहीं मालूम होती, जिसमें 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़ और फिर से 4 सुन्नत, 2 सुन्नत और 2 नफ़ल। तो अब हम चलते हैं अपने नमाज के जो फ़राइज़, सुन्नतें और उसके वाजिबात, मकरूहात कौन-सी चीज़ें हैं, हम अपनी उन चीज़ों की तरफ पहले चलते हैं, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था कि हम पहले नमाज के फ़राइज़ और ये सब देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी नमाज को तर्जुमा के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखें। अच्छा, मैं फिर से गुज़ारिश करता चलूँ, अगर आप लोगों ने कहीं पे नोट करना होता है, आप अपने मोबाइल में, क्योंकि आजकल तो मोबाइल होते हैं, मोबाइल में कहीं पे किसी जगह पे भी इन चीज़ों को नोट कर लिया करें। ये चीज़ें इस तरह याद नहीं रहती, तो इन चीज़ों को लाज़मी नोट कर लिया करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, नमाज़ में
या नमाज से पहले, नमाज के कुल फ़राइज़ जो हैं वो 13 फ़राइज़ हैं, सही? नमाज के कुल 13 फ़राइज़ हैं, या कहीं जगह पे आपको 14 नज़र आएँगे, 13 या 14 इन ये ही 2 आपको तादाद नज़र आएगी, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो न मैं आपको बताता चलता हूँ कि नमाज के 13 फ़राइज़ हैं, जिसमें से 7 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज शुरू होने से पहले होते हैं, सही? इनको आप ये समझ लें कि जो नमाज से बाहर या नमाज शुरू करने से पहले के फ़राइज़ हैं, वो 7 फ़राइज़ हैं, और उसके बाद नमाज शुरू करने के बाद नमाज के अंदर के जो फ़राइज़ हैं, वो 6 फ़राइज़ हैं। फिर से बताता हूँ, नमाज के कुल 13 या 14, अक्सर कहीं जगह पे आपको 14 नज़र आएँगे, कुछ जगह पे आपको 13 नज़र आएँगे, लेकिन ज़्यादातर 13 ही बताया जाता है या कहा जाता है, तो हम उन 13 को देख रहे हैं। उन 13 फ़राइज़ में से 7 फ़राइज़ ऐसे हैं, जो नमाज शुरू होने से पहले या नमाज के बाहर, जिनको कह रहे हैं कि नमाज के बाहर के फ़राइज़ हैं, और 6 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज के अंदर के फ़राइज़ हैं, यानी कि जब नमाज आप शुरू कर देते हैं, उसके अंदर जो फ़राइज़ आते हैं। मैं बताता चलूँ, जिस तरह हमने पहली क्लास में देख लिया था, शरिया की जो दर्जा-बंदी है हमने उसको देख लिया था। तो आप लोगों में से अगर कोई भी ये बता दे कि अगर हमारा फ़र्ज़ रह जाए, नमाज में से कोई फ़र्ज़ रह जाए, तो क्या नमाज मुकम्मल हो जाएगी? अगर कोई बताना चाहे अपनी मर्ज़ी से। हाँ जी, अगर कोई हमारा फ़र्ज़ छूट जाए, तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं, नमाज़ नहीं होगी या होगी तो सवाब कम मिलेगा, नहीं अ, होगी। नहीं होगी। ठीक है, चलें, बिल्कुल आपने सही बताया। अगर हमारा कोई फ़र्ज़ रह जाएगा, ये आपने याद रखना है। अगर हमारा कोई फ़र्ज़ रह जाएगा तो नमाज़ नहीं होगी। हमें नमाज़ दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ हो जाएगा। फ़र्ज़ में से कोई भी एक फ़र्ज़ रह गया, ये आपने याद रखना है। इन 13 फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी छूट जाता है तो नमाज़ नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह हमने वज़ू में देखा था कि कोई भी अगर वज़ू रह जाएगा, कोई एक फ़र्ज़ रह जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। अच्छा, उन फ़राइज़ में से जो पहले 7 फ़राइज़ हैं, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज़ है बदन का पाक होना। बदन का पाक होना, ये सबसे पहला फ़र्ज़ है नमाज़ का। यानी कि बदन का पाक होना, या तो आपने वज़ू किया हुआ हो, या अगर आपके ऊपर या हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो गुस्ल किया हुआ हो अच्छे तरीके से। फिर वहाँ पे पहले गुस्ल के फ़राइज़ या वज़ू के फ़राइज़ आ जाते हैं। अब देखें, अगर वज़ू का एक भी फ़र्ज़ रह गया तो वज़ू नहीं हुआ। वज़ू नहीं हुआ तो इसका मतलब बदन पाक नहीं हुआ। अब जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो नमाज़ का सवाब नहीं, उल्टा गुनाह मिलेगा, क्योंकि आप नापाकी की हालत में नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा करें, वज़ू के फ़राइज़ इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि बदन का पाक हो जाए, बदन हमारा पाक हो जाए। तो पहला फ़र्ज़ क्या है नमाज़ का? बदन का पाक होना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? कपड़ों और जाए नमाज़ का पाक होना, यानी कि जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जी, बल्कि आप इसको दूसरा फ़र्ज़ आप यही समझें कि कपड़ों का पाक होना, सही? पहला फ़र्ज़ क्या है? बदन का पाक होना, यानी कि आप पाकी की हालत में हो। अगर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो गुस्ल अदा किया हुआ, गुस्ल अच्छे तरीके से किया हुआ हो। अगर गुस्ल नहीं फ़र्ज़, तो आपका वज़ू अच्छे तरीके से फ़र्ज़ों की अदायगी के साथ हुआ होना चाहिए, तो इसलिए हमारा बदन पाक हो जाएगा। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? कपड़ों का पाक होना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। मतलब अगर आप कोई इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं, जिस तरह अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि अगर आप बाहर जाते हैं, या किसी को, बच्चे को, जिन घरों में बच्चे होते हैं, बच्चों को उठाया हुआ है, तो वो अगर कपड़ों के ऊपर गंदगी लग जाती है बच्चे की, तो कपड़े नापाक हो जाएँगे। उनको दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अक्सर औक़ात हमने ये देखा है, हमारे घरों में ये होता है कि अगर कोई बच्चे की गंदगी लग जाए, तो हम बस हल्का-सा पानी मार के उसको साफ़ कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पानी मार के साफ़ तो कर लिया जाता है, लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती। उसको अच्छे तरीके से धोना चाहिए। बेहतर यही होता है कि उसको साबुन वग़ैरह से या किसी इस तरीके से धोया जाए ताकि उसकी स्मेल चली जाए। क्योंकि देखें, जब हम अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं, तो हमें अच्छे अंदाज़ में, अच्छे तरीके से तैयार होके खड़ा होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने देखा था कि नमाज़ क्या है? नमाज़ अल्लाह ताला से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट मुलाकात है। तो देखें, जब हम अल्लाह के हुज़ूर मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो हमें पाक कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में, खुशबूदार कपड़ों में जाना चाहिए, हमारे कपड़ों से स्मेल ना आ रही हो। तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा, वो उस बच्चों की हम धो देते हैं, लेकिन स्मेल आ रही होती है, तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा करें। या तो साबुन के साथ धो दिया जाए अच्छे तरीके से, या फिर बेहतर और मुनासिब यही हो कि कपड़े चेंज कर लिए जाएँ। तो ये दूसरा फ़र्ज़ है कपड़ों का पाक होना। तीसरा फ़र्ज़,
ये बहुत ज़रूरी है ये समझना तीसरा फ़र्ज़। आप काइंडली इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये रह गया तो नमाज़ नहीं होगी। मर्द हज़रात के लिए ये है कि उनके सतर की जगह ढकी हुई यानी कि नाफ से लेके नीचे घुटनों तक बदन का ढका हुआ होना, ये मर्द हज़रात के लिए फ़र्ज़ है। सही, मैं फिर से बता दूँ, मर्द हज़रात के लिए आपकी नाव से लेके जो आपके घर में भाई होंगे, छोटे बच्चे, उनको भी बताना है कि ये कम से कम ये मतलब ये फ़राइज़ में से आता है, सही? ऐसा नहीं कि यही करना है, ये फ़राइज़ में से है कि मिनिमम इतना ढका होना लाज़मी है, नाव से लेके घुटनों तक ढका हुआ होना चाहिए, ये फ़र्ज़ है। औरत के लिए पूरा जिस्म ढका हुआ होना सिवाय हथेलियों के, चेहरे के। अब चेहरे में यहाँ पे मैं थोड़ी-सी आपको वज़ाहत करता चलूँ। हरगिज़ इसका ये मकसद मतलब नहीं है कि आपका जो सिर्फ़ आप दुपट्टा कर लें या दुपट्टा ऊपर कर लें तो वो हो जाता है, नहीं। चेहरा सिर्फ़ हमारा ये सामने पेशानी और कानों से आगे वाला हिस्सा और ये आपकी ठोड़ी तक, यहाँ तक सिर्फ़ ये चेहरा होता है। उसके अलावा बाकी सारा ढका हुआ होना चाहिए। यानी कि क्या-क्या रह जाए? हथेलियाँ रह जाएँ, जो आपकी हथेली है या हाथ वाली साइड आप कह लें, हाथ। उसके बाद अच्छा यहाँ पे भी देख लें जो हाथ के यहाँ पे हड्डी होती है उस तक ढका होना चाहिए। चेहरा आप दिखा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखें, चेहरे को भी नमाज़ के लिए छोड़ दिया गया है कि नमाज़ में आप चेहरा इस तरह ढका हुआ बेशक ना रखें, चेहरे को आप कपड़े के बगैर रख सकते हैं। उसके अलावा कदमों कदमों यानी कि जो आपके पाँव के हिस्से हैं, जो आपकी जिसको टखना हम बोलते हैं, जो हमने पहले देखा था, उससे नीचे तक ढका होना चाहिए। ये फ़र्ज़ है, अगर ये अदा नहीं होगा तो नमाज़ नहीं होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, 3 चीज़ें हथेलियाँ, आपके हाथ यानी कि हथेली जो हो गई, वो वाली जगह, पाँव टखनों से नीचे-नीचे, सही? टखनों से ऊपर पाँव नहीं होता या टखने पाँव का हिस्सा नहीं है। पाँव का हिस्सा या कदमों का हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पाँव की नीचे वाली और ऊपर वाली जो जगह है, सिर्फ़ वो आएगा, टखनों से नीचे पाँव होता है। टखनों को पाँव में हम कंसीडर नहीं करते, तो कदमों में वो टखने से नीचे वाली जगह है, यानी कि टखना भी ढका हुआ होना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ चेहरा और चेहरा हमने देख लिया, चेहरा कहाँ से कहाँ तक, सामने पेशानी से लेके और पेशानी के बाल भी छुपे हुए होने चाहिए। पेशानी के बाल खुले नहीं रख सकते। वो पेशानी के जो ऊपर वाले बाल हैं, वो सर का हिस्सा होते हैं, वो चेहरे का हिस्सा नहीं होते। तो बेहतर यही होता है कि सामने पेशानी से लेके और नीचे ठोड़ी तक कानों की लो से आगे-आगे, कानों की लो कौन-सी होती है? ये जो कानों के दरमियान वाली जगह पे छोटा-सा आपका एक हिस्सा जो गोश्त का बना हुआ होता है, गोल-सा, उससे आगे-आगे। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जो बेशक ढकी हुई ना हो, तो कोई हर्ज नहीं अगर ढकी हुई ना हो। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ जिस तरह से अक्सर औक़ात हमने देखा है कुछ जगहों पे आपने भी देखा होगा कि स्लीव्स जो आपकी बाजू हैं वो थोड़े से आजकल जो जिस तरह से देखा हुआ है कि कपड़े थोड़े से पीछे तक बाजू आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। ये इस चीज़ का ख़्याल रखा करें, फ़र्ज़ अदा नहीं होता। इसी तरह अगर आप सिर्फ़ दुपट्टा करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तो फ़र्ज़ अदा ना हुआ। अगर फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो नमाज़ का बजाय सवाब मिलने के गुनाह होगा। क्योंकि फ़र्ज़ को जानबूझकर छोड़ना गुनाह में आता है। ये हमने पहले दिन देख लिया था कि किसी भी फ़र्ज़ को जानबूझकर छोड़ना गुनाह कबीरा में आता है, यानी कि गुनाह में आता है। फ़र्ज़ का तो इनकार वैसे भी गुनाह है, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है। पहला फ़र्ज़ बदन का पाक होना, दूसरा फ़र्ज़ कपड़ों का पाक होना, तीसरा फ़र्ज़ जिस्म का ढका हुआ होना, सतर जो अभी मैंने डिफ़ाइन कर दिया, जिस्म का ढका हुआ होना अच्छे तरीके से। चौथा फ़र्ज़ क्या है? नमाज़ जिस जगह पे पढ़ने लगे हैं, उस जगह का पाक होना, ये चौथा फ़र्ज़ है। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा करें, ख़ास ख़्याल रखा करें कि जगह पाक हो। अक्सर औक़ात हमने देखा है लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते। ये फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, अगर ये अदा ना हुआ तो नमाज़ नहीं होगी। ये भी नमाज़ के बाहर के फ़राइज़ हम देख रहे हैं, ठीक? नमाज़ के अंदर के नहीं, नमाज़ अदा करते हुए नहीं, नमाज़ से पहले यानी कि नमाज़ का एहतमाम करने के फ़राइज़ एक तरह से आप कह लें। तो जगह का पाक हुआ होना ये इस तरह भी ज़रूरी है। दोबारा से मैं यही करूँगा कि जिन घरों में बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमने देखा है
نہیں خیال کیا جاتا. جہاں پہ بچے نے اگر گندگی کر دی تو ہم وہیں پہ اکثر اوقات بس اس کو اس طرح پانی سے ہلکا سا کر کے تو وہیں پہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. غلط ہے. نماز کی جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. پاک ہونا، اس کو اس جگہ کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے. صرف اس طرح پانی سے اگر گزار دیں گے، اسمیل نہیں جائے گی تو وہ جگہ پاک نہیں ہوئی. جگہ کا پاک ہونا فرائض میں سے آتا ہے، نہایت ضروری ہے. تو یہ چوتھا فرض تھا. پانچواں فرض نماز کا وقت ہونا. مطلب کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے یا نماز کا وقت ہی نہیں ہے اور میں کھڑا ہو جاؤں نماز ادا کرنا شروع کر دوں، یا ابھی صبح کے 11 بجے ہیں میں ظہر کی نماز ادا کر لوں، یا صبح کے 11 بجے میں ظہر اثر کی نماز ادا کر لوں تو نماز نہ ہوئی. نماز ادا نہ ہوئی یعنی کہ فرض مکمل نہیں ہوا. کون سا فرض؟ کہ نماز کا وقت نہیں ہے. تو ہم نے نماز کا وقت بھی پہلے دیکھ لیا ہے کہ کس نماز کا کون کون سا وقت ہے. یہ 5 فرائض ہو گئے. چھٹا فرض کیا ہے؟ قبلہ کی طرف رخ کرنا. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں. اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں قبلے کا معلوم نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پہ 2 مسائل ہیں، میں دوسرا بھی بتا دوں گا آپ کو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں قبلے کا معلوم نہیں ہے اور وہاں پہ ایسے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم قبلہ رخ معلوم کر سکیں. مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں، کسی پہاڑ کی بلندی پر ہیں، یا کسی جنگل میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ کیونکہ اکثر اوقات اب تو ہمارے پاس موبائل فون ہیں تو ہم اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ نہ کوئی ہمیں وہاں کا کوئی مقامی بتانے والا ہے اور نہ ہمیں کوئی ڈائریکشن کا پتہ ہے، تو ڈائریکشن کا یعنی کہ قبلہ کا معلوم کرنا، رخ معلوم کرنا ناممکن ہے. تو ہم اپنی نیت سے جہاں ہمارا دل مانتا ہو ہم نیت کر کے اپنا وہ رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو معلوم نہ ہو اور وہ نماز شروع کر دے، یہ غور سے سنیے گا کہ اگر نماز کا رخ قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہے، اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی، تو اگر اس نے نماز مکمل کر دی اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ قبلہ کا رخ اس طرف تھا تو نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا، قبلہ کا رخ معلوم نہیں تھا اور آپ نے پہلے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی. دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہوں بیچ میں اور کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو قبلہ رخ معلوم ہو اور وہ آپ کی قبلہ کی ڈائریکشن درست کروا دے، تو آپ نماز میں ہی اپنا قبلہ درست کر لیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں. تو یہ 6 فرائض ہو گئے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا، جس کے ساتھ ہم نے 2 مسئلے بھی دیکھ لیے کہ اگر قبلہ رخ معلوم نہیں ہے اور ایسے کوئی وسائل موجود نہیں ہیں کہ ہم قبلہ کا رخ معلوم کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم نماز ادا کر چکے ہیں یا ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد یا دوران نماز ہمیں معلوم ہوتا ہے قبلہ کا رخ اس طرف ہے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد آخری نماز ادا شروع کرنے سے پہلے کا جو آخری فرض یعنی کہ 7واں فرض ہے، نماز کی نیت کرنا. اب دیکھیں، دوبارہ سے نیت کی بات آ گئی. ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہرگز مقصد یہ نہیں ہے. نیت کرنا وہی ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں یا میں نماز پڑھنے لگی ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہے. آپ نیت کر کے ہی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. جب میں ہمیشہ اس چیز کی اگزامپل دیتا رہتا ہوں کہ جو خواتین ہیں انہوں نے اگر شام کو کھانا پکانا ہے تو ایسے نہیں کرتی کہ میں نیت کرنے لگی ہوں شام کو کھانا پکانے کی، ایسا کرنے کی. یا جو مرد حضرات ہیں وہ صبح آفس کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے میں نیت کرتا ہوں گھر سے نکلنے کی، کام پہ جانے کی. ہرگز ایسا نہیں ہے. نیت کام کرنے کی، نیت کرنے کو دل میں خیال جو آپ لاتے ہیں، جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، اس کو نیت ہی کہتے ہیں. تو اگر نماز کا وقت ہو گیا اور ہمارے دل میں خیال آیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے یا ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، تو یہ نیت ہو گئی. یہ 7 فرائض تھے جو نماز شروع ہونے سے پہلے کے فرائض ہیں. پھر سے میں ان 7 کو صرف ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں. یہ نماز سے باہر کے فرائض ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھ بھی رہتا ہے یا آپ کو پتا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو، دوسروں کو، جو بھی احباب ہیں ان کو بتائیں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں جو نماز سے باہر اور نماز کے اندر کے فرائض. تو کل 13 فرائض ہیں جن میں سے 7 ہم نے دیکھ لیے. نماز سے پہلے کے فرائض یعنی کہ نماز کا اہتمام کرنے کے فرائض: پہلا بدن پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جسم کا ڈھکا ہوا ہونا، چوتھا نماز کی جگہ کا پاک ہونا،
पांचवा, नमाज का वक्त होना, जो आप नमाज पढ़ने लगे हैं उसका वक्त होना। छठा, किबला रुख मुंह कर कर नमाज पढ़ना या किबला रुख अपना मुंह करना। सातवां, नमाज की नियत करना। ये नमाज शुरू करने से पहले के 7 फराइज थे। अब हम आते हैं वो कौन से 6 फराइज हैं जो नमाज के अंदर फर्ज हैं, यानी कि नमाज अदा करने के लिए फराइज हैं। तो सबसे पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? जहां से नमाज शुरू होती है, जब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर और कानों तक हाथ लेकर जाते हैं। इसमें तकबीर तहरीमा कहना ये फर्ज है, यानी कि पहली तकबीर कहना। अच्छा, तकबीर तहरीमा बेसिकली क्या है? वो चीजें जो नमाज शुरू करने से पहले हलाल थी, ये इसको गौर से सुनिएगा, नमाज शुरू करने से पहले हलाल थी, लेकिन जैसे ही आप तकबीर तहरीमा कहेंगे तो वो चीजें हराम हो जाती हैं। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हम खाना खा सकते हैं, खाना खाना कोई मतलब हलाल है, खाना खा सकते हैं, लेकिन जब नमाज शुरू कर दी, तकबीर तहरीमा अदा कर दी, तो खाना नहीं खा सकते। देखें, अगर वो करेंगे तो फर्ज टूट जाएगा। ठीक है, तहरीमा वो ही है कि जिसने नमाज से बाहर की चीजें जो हलाल थी, अब वो नमाज के अंदर हम नहीं कर सकते, वो हराम होगी। अगर हम हराम चीज करेंगे तो फर्ज टूट गया, नमाज नहीं होगी। बातें नमाज से पहले कर सकते हैं, नमाज के अंदर बात नहीं कर सकते। तो तकबीर तहरीमा वो बाउंड्री लाइन है, इसको ऐसे समझ लें, वो बाउंड्री लाइन है या वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारी नमाज शुरू होती है, जहां से हमें पता चलता है कि इससे पहले की जो चीजें थी वो अब नमाज के अंदर अलाउड नहीं है। तो वो एक बाउंड्री पॉइंट है तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है। अक्सर औकात आपने देखा होगा लोग बस सिर्फ कानों तक हाथ लेकर जाते हैं और शुरू कर देते हैं। कानों तक हाथ लेकर जाना फर्ज नहीं है, लेकिन तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है। अगर कानों तक हाथ नहीं लेकर जा रहे, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप कानों तक हाथ लेकर जा रहे हैं और अल्लाह अकबर पहली तकबीर नहीं कह रहे, नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फर्ज छूट गया। फर्ज छूट गया तो नमाज ना हुई। उसके बाद दूसरा फर्ज, कयाम करना यानी कि खड़ा होना। अब देखें, इन चीजों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली, तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाह अकबर कहना, ये फर्ज है। उसके बाद खड़े होना, कयाम करना यानी कि खड़े होना प्रॉपर तरीके से, जो हमें नमाज में गाइड किया गया, जो हमें बताया गया है, उस तरीके से खड़े होना। खड़े होना, कयाम खड़े होने को कहते हैं। तो खड़ा होना क्या है? फर्ज है। अगर खड़े नहीं होंगे तो फर्ज अदा ना हुआ, नमाज रह गई। तकबीर तहरीमा, ये नमाज के अंदर के फराइज। पहला क्या था? तकबीर तहरीमा। दूसरा क्या? खड़े होना, अल्लाह की हुजूर तकबीर तहरीमा कहने के बाद खड़े होना। अब यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं। अब इसमें अल्लाह ताला ने आसानियां भी पैदा की हैं। अब कुछ अगर ऐसे हालात हैं, अल्लाह ताला ऐसे हालात से बचाए कि हम खड़े नहीं हो सकते, किसी बीमारी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से अगर नहीं खड़े हो सकते, तो लेट कर भी नमाज पढ़ना हमें इजाज़त है। हम बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, किसी भी हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज छोड़नी नहीं है। छोड़ने का कहीं पे भी हमें हुक्म नहीं है। हम किसी हालत में नमाज नहीं छोड़ सकते। नमाज लाज़मी अदा करनी है। तो ये जो क़याम करना या खड़े होना, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर उस हालत तक जब तक हमारे अंदर खड़े होने की सक्कत है। दोबारा से समझ लें, तकबीर तहरीमा कहने के बाद खड़े होना हमारे ऊपर उस वक़्त तक फ़र्ज़ है जब तक हमारे अंदर खड़े होने की सक्कत है। अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी भी हालत की वजह से हम खड़े नहीं हो सकते, अगर खड़े नहीं हो सकते किसी बीमारी की वजह से, बिला उज़्र अगर खड़े नहीं होंगे तो फ़र्ज़ रह जाएगा। तो अगर खड़े नहीं हो सकते तो तब हमें इसकी छूट है। हम बैठ के या लेट के जिस भी तरीके से बेहतर हमारी हालत हो, हम उस तरह से कर सकते हैं। तो ये फ़र्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त तक हम छोड़ सकते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई इस तरह की बीमारी या कोई इस तरह की कंडीशन ना हो। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा फ़र्ज़ है, नमाज़ के अंदर का तीसरा फ़र्ज़। अच्छा, टाइम भी खत्म हो रहा है। नमाज के अंदर का तीसरा फर्ज किरात करना, यानी एक आयत बड़ी आयत से मुराद ये कि जो छोटी 3 आयत के बराबर हो, या फिर एक छोटी सूरत पढ़ना, ये फर्ज है। दोबारा से सुन लें, छोटी सूरत पढ़ना
یا 3 आयत की तिलावत, छोटी 3 आयत की तिलावत करना या एक बड़ी आयत की तिलावत करना फ़र्ज़ है, जो हम सूरह फ़ातिहा के बाद पढ़ते हैं। तो सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह फ़ातिहा फ़र्ज़ नहीं है, ये भी देख लें। सूरह फ़ातिहा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सूरह फ़ातिहा के बाद तिलावत करना किसी भी, यानी कि किरात करना किसी सूरत की, किसी 3 आयत की, ये फ़र्ज़ है। अगर ये सूरह फ़ातिहा रह जाएगी तो नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सूरह फ़ातिहा के बाद किरात रह जाएगी तो नमाज अदा नहीं होगी। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। ये नमाज के अंदर के फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा जहाँ से स्टार्ट हुआ, खड़े होना, और खड़े होने की हमने कंडीशंस भी देख ली कि किस हालत में छोड़ सकते हैं। उसके बाद किरात करना, यानी कि सूरत की तिलावत करना। अच्छा, हम बाद में देखेंगे इसको आगे जाके कि किस जगह पे हम करते हैं और कहाँ पे फ़र्ज़ नमाज में, सुन्नत नमाज में हम किस तरह से करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फ़र्ज़ देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा फ़र्ज़ है नमाज के अंदर का, रुकू करना। सही, रुकू करना फ़र्ज़ है। रुकू करना फ़र्ज़ है, यानी कि रुकू की हालत में झुकना, वो जो रुकू का अंदाज़ है, वो अंदाज़ फ़र्ज़ है। रुकू के अंदर झुक कर पढ़ना या रुकू करना, या वो उसके अंदर जो आप तस्बीह पढ़ते हैं वो तस्बीह पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, रुकू की हालत फ़र्ज़ है। यानी कि रुकू की अदायगी जो है, जो हालत हम कंडीशन जो हम रुकू में करते हैं वो फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे ख़ास ख़्याल रखें कि अगर हम प्रॉपर तरीके से रुकू अदा नहीं करेंगे तो नमाज़ रह जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर औक़ात बस हल्का-सा नीचे होके खड़े हो जाते हैं। वो रुकू करना ना हुआ, वो फ़र्ज़ रह गया तो नमाज़ रह गई। अगर देखें, हम नमाज़ पढ़ भी रहे हैं, हम इतना एहतमाम कर भी रहे हैं, हम वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वक़्त निकाल के अल्लाह को याद करते हैं, सही तरीके से अगर नमाज़ ना पढ़ें तो क्या फ़ायदा? नमाज़ कबूल ही ना हो, बल्कि उल्टा हमें उसका गुनाह मिल रहा हो। देखिए, अगर हम सही तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, फ़र्ज़ों की अदायगी नहीं कर रहे, तो हमें सवाब तो नहीं मिल रहा। तो बजाए इसके कि हम जल्दी-जल्दी में इस तरह की नमाज़ पढ़ें, हम खूबसूरत तरीके से न, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार-बार कहा है, नमाज़ कायम करो, नमाज़ कायम करो, इसको खूबसूरत तरीके से अदा करना चाहिए। तो रुकू करना, यानी कि रुकू की हालत में जाना फ़र्ज़ है। इसी तरह सजदा करना फ़र्ज़ है, सजदा करना फ़र्ज़ है। सजदे के अंदर जो तस्बीह पढ़ते हैं वो बाद में हम देखते हैं, लेकिन सजदे की हालत में जाना फ़र्ज़ है, यानी कि सजदा करना फ़र्ज़ में आता है। दोबारा से देख लें क्योंकि आखिरी चीज़ रह गई है। पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा, ये नमाज़ के अंदर के बता रहा हूँ। तकबीर तहरीमा, दूसरा फ़र्ज़ खड़े होना, तीसरा फ़र्ज़ किरात करना, चौथा फ़र्ज़ रुकू करना, पाँचवां फ़र्ज़ सजदा करना, छठा फ़र्ज़ और आखिरी फ़र्ज़, या अगर इसको कहने के सेकंड लास्ट फ़र्ज़, कुछ जगह पे 14 फ़र्ज़ हैं, कुछ पे 3 13 हैं, लेकिन 13 तो हम बता रहा हूँ कि ज़रूरी हैं। 14 के 14 ज़रूरी हैं, ये आखिरी हम देख लेते हैं। तो आखिरी फ़र्ज़ क्या है? क़ादा-ए अख़ीरा करना। क़ादा कहते हैं बैठने को, ठीक है? क़ादा कहते हैं बैठने को, और अख़ीरा यानी कि आखिरी क़ादा। तो जो हम तशहद के लिए, अत्तहियात के लिए जो हम बैठते हैं, वो फ़र्ज़ है, लेकिन दरमियान वाला नहीं, आखिरी वाला। अगर हम मिसाल के तौर पे 4 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारी दरमियान वाली तशहद रह जाती है, दरमियान वाला अत्तहियात रह जाता है, अक्सर औक़ात रह जाता है, छूट जाता है, वो फ़र्ज़ नहीं है। क़ादा-ए अख़ीरा करना फ़र्ज़ है, आखिरी तशहद में बैठना फ़र्ज़ है। अब देखें, बैठना फ़र्ज़ है, यानी कि उतनी देर बैठा रहे। अब इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखें। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ी देर बैठेंगे, सलाम फेरा तो नमाज़ होगी, नहीं। उतनी देर तक बैठना फ़र्ज़ है। बेशक अक्सर औक़ात अगर भूल गए हैं, नहीं याद रहा कि क्या मतलब याद नहीं रहा, बस बैठ गए, कहीं ख़यालों में गुम हो गए। लेकिन अगर उतनी देर तक नहीं बैठा रहा, अत्तहियात में नहीं बैठा रहा, तो फ़र्ज़ अदा ना हुआ, नमाज़ ना हुई। सही? तो इतनी देर क़ादा-ए अख़ीरा में बैठना फ़र्ज़ है। अभी हम बाद में आगे देखेंगे कि जो बाकी चीज़ें रह जाएँ तो उन कंडीशंस में क्या है, ये अभी हम फ़र्ज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो आखिरी क़ादा-ए अख़ीरा यानी कि आखिरी अत्तहियात में बैठना फ़र्ज़ है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि 14वां फ़र्ज़, जो कहीं पे हम ज़्यादातर 13 ही देखते हैं, लेकिन कुछ जगह पे 14 का है, तो आखिरी क्या है? इरादे से नमाज़ ख़त्म करना, यानी कि जिस तरह हम सलाम फेर के नमाज़ अपनी ख़त्म करते हैं, दोनों तरफ सलाम फेरते हैं, इरादा करते हैं कि नमाज़ मुकम्मल हो गई, तो उसको हम ख़त्म कर दें। ये 14वां फ़र्ज़ था। अब देखिए, मैं एक दफ़ा दोबारा से करता हूँ और इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम दूसरी क्लास दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे और उसको मज़ीद तफ़सील से और समझ के एक-एक फ़र्ज़ को हम दोबारा से इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
اور آخری 4 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی پوچھ لیتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں جلدی سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتا ہوں۔ 13 فرائض ہیں یا 14 فرائض ہیں، جس میں سے 7 نماز سے پہلے اور 6 نماز کے بعد۔ جی بس 1 سیکنڈ مناہل، اس کے بعد میں کلاس ختم کر کے میں آپ سے کویسچن پوچھ لیتا ہوں، 1 منٹ صرف۔ بدن کا پاک ہونا پہلا، کپڑوں کا پاک ہونا دوسرا، جسم کا ڈھکا ہونا تیسرا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا چوتھا، نماز کا وقت ہونا پانچواں، قبلہ رخ کرنا چھٹا، نماز کی نیت کرنا ساتواں۔ نماز کے باہر کے فرائض ہو گئے۔ اس کے بعد نماز کے اندر کے 6 فرائض: تکبیر تحریمہ کہنا، قبلہ قیام کرنا یعنی کہ کھڑے ہونا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ کرنا، اور آخری جو اکثر اوقات کہیں پہ ہے اور کہیں پر نہیں ہے، جو اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کسی کیا سوال ہے؟ جی بتائیں، جو بھی کسی کا کوئی سوال ہے بتائیں۔ قاری صاحب، جو تکبیر تحریمہ ہوتا ہے اس میں اللہ اکبر بولنا ہوتا ہے؟ جی جی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ادا کرنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے ہماری، جس کو ہم کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے ہماری۔ جی کیا سوال ہے؟ جی آپ بتائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی قاری صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی نماز ٹائم سے نہ پڑھے اور تھوڑی دیر بعد پڑھ لے۔ ہاں دیکھیں، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے، لیکن بعد میں دیکھیں، نماز کا وقت نہ ہونا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز وقت سے پہلے پڑھیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، ہاں بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر نماز وقت پہ نہیں ادا ہوگی، اس کو قضا نماز کہیں گے، وہ ہماری قضا ہو جائے گی۔ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ قضا نماز کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو ادا کریں۔ لیکن میں پھر سے بتا دوں، جو انہوں نے ابھی سوال کیا ہے، یہ کہنے کا مطلب ان کا پوچھنے کا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میری نماز رہ گئی ہے اور میں اس کو بعد میں ادا کر لوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز پھر وقت پر ادا نہ ہوئی، وہ ہم نے نماز کو قضا کر دیا، یعنی کہ نماز رہ گئی اور بعد میں ہم نے اس کو ادا کر دیا۔ ہم قضا دیکھیں گے کہ قضا نماز کیا ہوتی ہے۔ تو میں پھر سے بتاتا چلوں، نماز وقت سے پہلے کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عصر کی نماز آنے والی ہے اور میں ابھی ظہر میں کھڑا ہوں تو میں کہوں میں جلدی سے عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، کسی بھی وجہ سے رہ گئی ہے، تو میں اس کو جس اگلی نماز کے ساتھ اس کو میں قضا کر سکتا ہوں۔ ہم پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کون سی نماز کیسے قضا کرتے ہیں، اور اگر ہماری رہ جائے تو ہم کس طرح سے قضا نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں جی، کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ چلیں، میرے خیال سے یہاں تک ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے کوشش کی ہے سمجھنے کی، سمجھ آئی ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو، جس طرح ماشاءاللہ سے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں پرسنل میسیج میں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر میں ضروری نہیں کہوں گا کہ گروپ میں پوچھیں، لیکن اگر آپ گروپ میں پوچھنا چاہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا بھی شاید وہی سوال ہوتا ہے اکثر اوقات، تو وہ بھی اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، یا کسی اور کا پوچھنا ہو تو ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے مطلب ہمارے دل میں ایک چیز کی چاہت ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ایک اور کلاس اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو مزید تفصیل میں اور پوائنٹ کے ساتھ بھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی ایک کلام کیا، جو بھی ہم نے کوشش کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی، اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی کلاس تک کے لیے آپ تمام احباب کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔